अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जंगल में अल्बेस अपने सिपाहियों के हमरा शहजादा इस्माइल को लेकर जा रहा होता है और फिर कुछ देर के बाद एकदम से रुकते हुए कहता है, कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ आवाजें आ रही हैं, अपनी अपनी जगह संभाल लो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतराते हैं और उनका शक सही साबित होता है। कराजा सलीबी सिपाहियों के हमरा सामने आ जाता है। उसे देखते हुए अल्बेस कहता है, कराजा ये तुम हो? हाँ, क्या तुम यहाँ मजीद धोखा देने के लिए आए हो? तो कराजा उससे कहता है, सुल्तान इस्माइल को हवाले कर दो वरना यहाँ बहुत ज्यादा खून बहेगा। तो अल्बेस उससे कहता है, गद्दार तुम्हारे पास खून बहाने के लिए कोई वजह नहीं है। यह कहते साथ ही अल्बेस और उसके साथी हमला कर देते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर दीवान में सुल्तान गुस्से से करातेगन से कहते हैं, करातेगन करातेगन तुम मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? तो करातेगन कहता है, मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे खदशा था कि गुमुश्तगीन उसे नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अपने भांजे की हिफाजत करना चाहता था, मैं उसका मामू हूँ। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं उसके लिए अजनबी हूँ? हाँ, उसकी जिंदगी हम सब के लिए कीमती है। तो करातेगन कहता है, अच्छा तो तब आपको अपने खेल के बारे में मुझे भी बताना चाहिए था। तो सुल्तान कहते हैं, हर चीज के पीछे मसलहत होती है, अगर तुम पकड़े जाते तो क्या होता? तो करातेगन कहता है, आला आला आप नहीं जानते कि मैं यहाँ किन हालात से गुजरा हूँ। यारोकी को शहीद कर दिया गया, दरवेश चचा को शहीद कर दिया गया। वो रोज बुरे कामों की मनसूबाबंदी करता था और फिर मैंने आपकी मौत की खबर सुनी। मुझे क्या करना चाहिए था सलाहुद्दीन? तो सुल्तान सलाहुद्दीन कहते हैं, करातेगन अल्लाह न करे वो किसी मुश्किल में पड़े। जवाबन करातेगन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, बुरी बातों के बारे में मत सोचें। अगर आप परेशानी को ज़ाहिर नहीं होने देते तो कुछ बुरा नहीं होगा। गुमुश्तगीन जिंदान में है, अल्बेस मेरे भांजे की हिफाजत कर रहा है, वो उसे मेरी बहन को देने वाला है। मेरे भांजे के लिए सबसे महफूज जगह उसकी माँ की गोद है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुम अब भी अपने अमल का दिफा कर रहे हो? हाँ, जो तुमने किया वो वाज़े तौर पर बगावत है। तो करातेगन कहता है, आला आला बगावत? हाँ, इकदामात करने की कोशिश में मैं बागी हो गया। आइंदा मुझे कोई फरीजा मत सौंपना, बस इतना ही था। यह कहते साथ ही करातेगन अदबन सलाम करता है और चला जाता है। जबकि उधर जंगल में लड़ाई जोरों शोर से जारी होती है। अल्बेस की महारतें काबिले दीद होती हैं, वो किसी को भी फड़कने नहीं देता, मगर साथ में उसके सिपाही मरते ही चले जाते हैं। बड़ी तादाद में सलीबी सिपाही भी जहन्नम वासिल हो रहे होते हैं। एक जबरदस्त मज़ाहमत के बाद आखिरकार अल्बेस को दबोच लिया जाता है। तलवारें उसकी गर्दन पर तान ली जाती हैं, जबकि कराजा जल्दी से जाकर बगी में से हिजर खातून और शहजादे इस्माइल को निकाल लेता है। ये देखकर अल्बेस कहता है, तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। और फिर अगले ही लम्हे वहां पर एक और बग्गी पहुंचती है। दरवाजा खुलता है और मैला बग्गी से बाहर निकल आती है और वो शहजादे को मांगती है। तो हिजर कहती है, नहीं मैं नहीं दूंगी। जवाबन मैला कहती है, फिक्र ना करो, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये सुनकर हिजर डरते डरते बचा दे देती है और फिर उसे देखते हुए मैला कहती है, सलाहुद्दीन आपको वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं, मुझे आप ने ही ये सिखाया था। और वो शहजादे को फिर से हिजर के हवाले कर देती है और कहती है, हिजर बग्गी में बैठ जाओ। हिजर नहीं बैठती तो वो गुस्से से कहती है, मैंने कहा अंदर जाओ। ये सुनकर अल्बेस कहता है, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते, उन्हें हाथ भी मत लगाना। मैला कराजा को देखती है तो कराजा हिजर को खींच कर ले जाता है और जबरदस्ती बग्गी में सवार कर देता है। जबकि अल्बेस उनसे कह रहा होता है, ये मत करो मत करो, तुम सुल्तान इस्माइल को लेकर नहीं जा सकते वरना मेरे सरदार कैरक को जलाकर राख कर देंगे। तो मैला उससे कहती है, परेशान न हो, बच्चा महफूज है। अगर सलाहुद्दीन मेरी शरायत मान ले तो यकीनन। तो अल्बेस उससे पूछता है, तुम क्या चाहती हो? तो मैला उस लम्हे को याद करती है जब उसका कमांडर उसके पास आया था और उसने कहा था, कौन? मैला, हमें अमीर गुमुश्तगीन का पैगाम मिला है। ये कहते साथ ही उसने खत मैला को दे दिया था। खत पढ़ने के बाद मैला ने कहा था, तैयार हो जाओ, हमें फौरन निकलना है। और फिर इस ख्याल के बाद मैला एक खत अल्बेस को देते हुए कहती है, तुम इसे सलाहुद्दीन के पास ले जाओ, तुम इसे लेकर जितना जल्दी उसके पास जाओगे बच्चे के लिए उतना ही बेहतर होगा। ये कहते साथ ही मैला पलट जाती है और अल्बेस परेशान होते हुए कहता है, अब मैं अपने हजूर को क्या जवाब दूंगा? दूसरी जानब कुदस में लाडगाय और सबीला बाल्डोन के सामने मौजूद होते हैं और फिर बाल्डोन लाडगाय से कहता है, काहिरा की फतह के लिए छेड़ी गई जंग, उसके नाकामी के नतीजे में आपको कुदस के फौजियों के कमांडर की हैसियत से बरतरफ कर दिया गया है। मलका मारिया, अब आपको मेरा मशीर मुकर्रर किया गया है। यह सुनकर मारिया उससे कहती है, मैं आपके एतमाद के लायक बनने की कोशिश करूंगी बादशाह हजरत। और फिर बाल्डोन मजीद कहता है, एक और मसला है, मैंने लाडगाय की शहजादी सबीला से शादी की दरख्वास्त को मुस्तरद करने का फैसला किया है। यह सुनकर सबीला अंदर ही अंदर बहुत खुश होती
होती है, जबकि लाडगाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर लाडगाय कहता है, बादशाह सलामत, जैसा कि आप जानते हैं कि शहजादी सबीला मुझसे शादी करना चाहती हैं। ये सुनकर बाल्डोन सबीला से कहता है, अगर आप लाडगाय से शादी करने पर इसरार करती हैं तो इसका मतलब कुदस के बादशाह के फैसले को नजरअंदाज करना होगा। ये सुनकर लाडगाय मजीद परेशान हो जाता है। और फिर सबीला कहती है, इज्जत माब जैसे आप मुनासिब समझे। दूसरी जानब काहिरा में काजी फाजल कुछ लिख रहे होते हैं। इसी लम्हे बोरो उनके पास आता है और कहता है, स्याही का इस्तेमाल किफायत शारी से करें काजी फाजल, हमें और भी बहुत सी फतुहात लिखनी है। उसे देखते साथ ही काजी फाजल एकदम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या आप यहाँ अच्छी खबर लेकर आए हैं? जवाबन बोरो कहता है, मेरे रब ने हमें बरकत से नवाजा और हमें फतह नसीब फरमाई। गद्दार गुमश्तगिन बेनकाब हो गया है। मेरा भाई सुल्तान इस्माइल के नायब के तौर पर अब उस तख्त पर बैठा है जिसका वो हकदार था। ये सुनकर काजी फाजल बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसके गले लग जाते हैं। और फिर काजी फाजल कहते हैं, बोरो, इन दिनों की दुआएं बहुत पहले की गई थी। अल्लाह का शुक्र है हमारी कोशिशें रायगा नहीं गई। तो बोरो कहता है, अब्बासी खलीफा को खत भेजा गया है, वो चादर भेजेंगे जो नायब की तस्दीक करेगी। हमें जल्द ही खुशखबरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मेरा भाई चाहता है कि आप सब महल से शाम आ जाएं। ये सुनकर काजी फाजल कहते हैं, मैं अपने सुल्तान को तख्त पर बैठने का मुंतजर हूँ। ये कहते साथ ही वो चीजें समेटने लग जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में लाडगाय कार्डिनल के साथ बैठा हुआ होता है। कार्डिनल उससे कहता है, आपने कुदस में जो फर्ज अदा किया है उससे पॉप बहुत खुश है। ये सुनकर लाडगाय कहता है, मुझे ये जानकर खुशी हुई। तो कार्डिनल कहता है, मेरे यहाँ आने की वजह यह है कि आप शहजादी सबीला के साथ शादी करने जा रहे हैं। पॉप वाकई इस शादी की परवाह करते हैं। ये शादी कुदस पर पॉप के अज़ाइम की तकमील की तरफ एक बड़ा इकदाम होगा। तो लाडगाय कहता है, मुझे ये कहते हुए अफसोस है, लेकिन बदकिस्मती से ये शादी नहीं होगी। तो कार्डिनल कहता है, लाडगाय, ये आप क्या कह रहे हैं? तो लाडगाय कहता है, बादशाह बाल्डोन मुझे शहजादी सबीला से शादी नहीं करने दे रहा। तो कार्डिनल गुस्से से कहता है, ये नाकाबिले कबूल है। अपनी पूरी कोशिश करें और इस मसले का हल तलाश करें। पॉप आपसे कुदस मांग रहे हैं, बहाने नहीं। हमें कुदस चाहिए। अगर कुदस के रास्ते में बादशाह बाल्डोन वाहिद रुकावट है तो आप उससे भी जान छुड़वाएंगे। दूसरी जानब बोरो शमसा खातून और फातिमा खातून के पास जाता है। फातिमा खातून उससे बहुत प्यार करती हैं। और फिर शमसा खातून कहती है, शाम की अब तक सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। आप अच्छी खबर लाए होंगे, है ना? तो बोरो कहता है, खबर अच्छी है। मेरे भाई सुल्तान सलाहुद्दीन ने गुमिश्तगिन को माजूल करके तख्त संभाल लिया है। यह सुनकर फातिमा खातून बहुत ज्यादा खुश होती हैं और बोरो को फिर से गले लगा लेती हैं। शमसा खातून भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। और फिर फातिमा खातून कहती हैं, आपने हमारे मरहूम सुल्तान नूरुद्दीन की कोशिशें रायगा नहीं जाने दी। तो बोरो उनसे कहता है, माँ, आपने बहुत दुआएं की होंगी। हमारे अल्लाह ने शाम के दरवाजे हमारे लिए और आपके वतन वापस जाने के लिए खोल दिए हैं। यह सुनकर शमसा खातून पूछती हैं, क्या हम अब शाम जा रहे हैं? तो बोरो कहता है, जी हाँ शमसा खातून, इसलिए अब आपको जल्दी से तैयार होना होगा। भाईजान आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी जानब कुदस में सबीला लाडगाय से कहती है, लाडगाय, बादशाह सलामत ने साफ साफ कह दिया है कि वो ये शादी नहीं चाहते। तुम्हारा इसरार बेमानी है। तो लाडगाय कहता है, मैं यहाँ पर इसरार करने नहीं आया। तो सबीला कहती है, फिर क्यों आए हो? धमकी देने के लिए, डराने धमकाने के लिए? तो लाडगाय कहता है, नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया है शहजादी। कभी कभी हार माननी पड़ती है। मैं शिकस्त खा गया। मैं अब किसी नामुमकिन ख्वाहिश के पीछे लगकर आपको परेशान नहीं करूंगा। यह सुनकर सबीला खुश होते हुए कहती है, क्या वाकई? क्या तुम सच बोल रहे हो? लाडगाय मजीद कहता है, मैंने कुदस को छोड़ने का फैसला किया है। आपके साथ जो कुछ किया आप उसके लिए मुझे माफ कर दें। यह सुनकर सबीला हैरान रह जाती है और लाडगाय चला जाता है। दूसरी जानब बोरो जंदान में साहिरा के पास जाता है। तो साहिरा उससे पूछती है, तुम कब तक मुझे यहाँ रखोगे? जवाबन बोरो कहता है, हमने अपना मकसद हासिल कर लिया है, तुम अब आजाद हो। यह सुनकर साहिरा उससे पूछती है, तुमने क्या हासिल किया? तो बोरो उससे कहता है, शाम में फितना खत्म हो गया है। और फिर साहिरा जाने लगती है कि बोरो उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, मैंने जो कुछ तुमने किया उसके बारे में किसी को नहीं बताया। अब आओ हमारे बीच की दुश्मनी को खत्म करो। लेकिन अगर तुम अब भी गुस्सा रखना चाहती हो तो साहिरा उससे कहती है, तो क्या होगा? क्या तुम मुझे मार डालोगे? यह सुनकर बोरो कहता है, अगर तुम मुझे मजबूर करोगी तो मैं वो कर जाऊंगा जो तुम न कर सकी। तो साहिरा उससे कहती है, बोरो, फिर मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। तुम्हारी तलवार अगर मेरा सर काटेगी तो तुम्हें पहले मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा अपने दिल में से, वरना कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो बोरो उससे कहता है, जिद्दी बनना छोड़ दो सहरा के फूल, जिद ना करो, तुम भी शाम आ जाओ। अल्लाह का नाम लेकर दोबारा शुरू करते हैं, आगाज की तरफ चलते हैं। गोया हम कभी मिले ही नहीं थे, गोया हमने कभी बात ही नहीं की। यह सुनकर साहिरा उससे कहती है, क्या तुम वाकई समझते हो कि ऐसा हो सकता है? बोरो, क्या तुम्हें लगता है जो कुछ हुआ उसके तमाम निशानात गायब हो जाएंगे? हमारी किस्मत? तो बोरो उसकी बात काटते हुए कहता है, मैं हर लम्हे दुआ करता हूँ कि मेरी किस्मत का सब कुछ मिटाकर सिर्फ तुम्हें लिखा जाए। या तो तुम कबूल बोलो या फिर खामोश रहो साहिरा। यह सुनकर साहिरा कहती है, बोरो, एक लम्हे के लिए, अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी यकीन हो जाए कि ऐसा हो सकता है तो मैं एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी।
होगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये कहते साथ ही साहिरा जाने के लिए आगे बढ़ती है तो बोरो कहता है, मैं उस लम्हे का बेसब्री से इंतजार करूंगा। साहिरा पलटती है, उसे देखती है और चली जाती है। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाम के जिंदान में कैद चातलियन कहता है, काश मैं इस चूहे के सुराख में वापस आने की बजाय मर जाता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, महसूस करता हूँ। और गमुश्तगीन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम कुदस तक आए, हम सब का खून बहा दिया। अपना तख्त महफूज करने से पहले तुमने हम सब को खतरे में डाल दिया। तो गमुश्तगीन उससे कहता है, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो चातलियन, क्या तुम्हें मैंने पकड़वाया? तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।